मध्य पूर्व, दुनिया का वह इलाका जहां सदियों से इतिहास लिखा जाता रहा है। यहाँ साम्राज्य बने, यहाँ युद्ध हुए और यहाँ से कई बार दुनिया की राजनीति बदल गई। लेकिन 21वीं सदी में एक ऐसी दुश्मनी उभरी जिसने पूरे विश्व को चिंतित कर दिया। दो देश, दो विचारधाराएं और एक ऐसा संघर्ष जो कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। एक तरफ है इजराइल, मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री पावर, और दूसरी तरफ है ईरान, एक ऐसा देश जो खुद को इस क्षेत्र का असली नेता मानता है। लेकिन सवाल यह है, इन दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है? ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर शुरू कब हुआ? क्या ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई है या इसके पीछे इतिहास, धर्म और शक्ति की जंग छुपी हुई है? आज हम जानेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस सबसे खतरनाक दुश्मनी की पूरी कहानी। पार्ट 1, मिडिल ईस्ट का महत्व। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत, सभी इस क्षेत्र के तेल पर निर्भर हैं। इसलिए मिडिल ईस्ट में होने वाला हर संघर्ष सिर्फ स्थानीय नहीं होता, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसी क्षेत्र में स्थित है दो देश, इजराइल और ईरान। दोनों के बीच लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इजराइल की कहानी। इजराइल का इतिहास बहुत जटिल और संघर्षों से भरा हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में इजराइल नाम का नया देश बनाया गया। यह देश यहूदियों के लिए एक होमलैंड के रूप में बनाया गया था। लेकिन जैसे ही इजराइल बना, उसके आसपास के कई अरब देशों ने इसका विरोध किया। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। यह था 1948 का पहला अरब इजराइल युद्ध। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने खुद को बचा लिया। इसके बाद भी कई युद्ध हुए। 1967 का 6 डे वॉर, 1973 का यौम किपुर वॉर। इन युद्धों ने इजराइल को एक बेहद मजबूत मिलिट्री नेशन बना दिया। आज इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पावरफुल एयरफोर्स और दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये कभी पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। लेकिन 1969 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति को कहा जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस क्रांति के बाद ईरान की सरकार पूरी तरह बदल गई। नई सरकार ने खुद को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया, और इसी समय से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। ईरान के कई नेता खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ बयान देते रहे हैं। यहीं से शुरू हुई दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी। जब दोनों दोस्त थे, ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इजराइल और ईरान दोस्त थे। 1948 से लेकर 1969 तक दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे। दोनों देशों के बीच व्यापार होता था और कई मामलों में दोनों एक दूसरे की मदद भी करते थे। लेकिन 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। नई ईरानी सरकार ने इजराइल को एक अवैध राज्य घोषित कर दिया, और यहीं से दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। पार्ट 5, असली टकराव। इजराइल और ईरान के बीच तनाव के कई कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कारण है न्यूक्लियर हथियार। ईरान लंबे समय से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है
तो मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि इजराइल इस प्रोग्राम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। हुआ युद्ध। पिछले 2 दशकों से इजराइल और ईरान के बीच एक तरह का शैडो वॉर चल रहा है। यह खुला युद्ध नहीं था, लेकिन दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशंस करते रहे। कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। कई साइबर अटैक्स भी हुए। सबसे मशहूर साइबर अटैक था स्टक्सनेट वायरस, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन माना जाता है कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ था। पार्ट 7, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स। इजराइल और ईरान सीधे युद्ध से बचते रहे, लेकिन दोनों ने दूसरे ग्रुप्स के जरिए लड़ाई लड़ी। ईरान ने कई आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुफीज। ये ग्रुप्स अक्सर इजराइल के खिलाफ हमले करते रहे। इजराइल का आरोप है कि इन सभी ग्रुप्स को ईरान से पैसा और हथियार मिलते हैं। पार्ट 8, तनाव का विस्फोट। 2020 के बाद मिडिल ईस्ट की स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। गाजा में युद्ध शुरू हुआ। इजराइल और हमास के बीच भारी लड़ाई हुई। ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। पार्ट 9, सीधा टकराव। स्थिति तब और खतरनाक हो गई जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने का फैसला किया। इन हमलों का लक्ष्य था नतान्ज, फोर्डो और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर साइट्स। ईरान ने इन हमलों का जवाब मिसाइल और ड्रोन अटैक से दिया। ये पहली बार था जब दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य टक्कर देखने को मिली। पार्ट 10, दुनिया पर असर। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। तेल की कीमतें बढ़ गईं, ग्लोबल ट्रेड रूट्स प्रभावित हुए और पूरी दुनिया को ये डर सताने लगा कि कहीं ये युद्ध और बड़ा ना हो जाए। एंडिंग। इजराइल और ईरान की ये दुश्मनी सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। ये शक्ति, राजनीति और विचारधाराओं की टक्कर है। और अगर ये संघर्ष पूरी तरह युद्ध में बदल गया, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आने वाले सालों में यह कॉन्फ्लिक्ट तय कर सकता है कि मिडिल ईस्ट का भविष्य कैसा होगा, और शायद दुनिया का भी।